वजीरगंज विधानसभा में बड़ा राजनीतिक बदलाव। एआईएमआईएम मगध प्रभारी आफ्ताब खान साहब ने घोषणा की कि एआईएमआईएम के सभी कार्यकर्ता अब बीएसपी प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया का समर्थन करेंगे। चितरंजन कुमार ने कहा, यह सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और विकास की दिशा में बड़ा कदम है। जनता में भारी उत्साह, स्थानीय संगठनों ने भी जताया भरोसा। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से वजीरगंज विधानसभा 234 असेंबली आज कार्यकर्ता एक सम्मेलन के तौर पे आज मीटिंग किए रखे हैं हम लोग। और इस मीटिंग का निर्णय हम लोग इसलिए लिए हैं कि 2010 से हम लोग इस वजीरगंज विधानसभा में ठगे हुए महसूस करते हैं। तो हम लोग का 2020 में पार्टी का एक संगठन वजीरगंज विधानसभा में बैठा था, हम लोग संगठन बनाए थे। तो आज मेरा वजीरगंज विधानसभा मेरा घर भी है। मैं यहाँ से इसलिए निर्णय ले रहा हूँ, मैं उस कैंडिडेट को समर्थन दे रहा हूँ जो उस कैंडिडेट मेरे लिए अच्छा भी है और मेरे पार्टी के हित के लिए भी बेहतर है। तो मैं चाहता हूं कि चिंटू भैया के लिए मैं समर्थन देने के लिए इस आज मीटिंग का माध्यम से आज दिया हूं। नहीं, पहले से सोच तो था कि हम लोग चुनाव लड़ने के पक्ष में थे कि हम लोग का गठबंधन में पहले की प्रस्ताव रखे, नहीं गठबंधन लोग हम लोग को तरजीह दिए पार्टी को। तो हम लोग गठबंधन तीसरा फ्रंट भी बनाए जिसमें चंद्रशेखर रावण भी की पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी है और एक मौर्य जो यूपी के है। तो हम लोग उस जगह सीटों पर लड़ रहे हैं जहां वजीरगंज बिहार का 243 असेंबली में हम लोग 25 सीट पे फाइट कर रहे हैं ओवैसी साहब के सिंबल। तो जहां नहीं लड़ रहे हैं पार्टी सिंबल, तो उस जगह पे हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि कौन हमारे बेहतर है, कौन सा विकल्प अच्छा रहेगा मेरे लिए, पार्टी के हित में भी और वजीरगंज विधानसभा के आवाम के लिए भी। वजीरगंज विधानसभा में मेंबरशिप कराए थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी से। तो मुझे उम्मीद है कि 10,000 जो मेंबरशिप है, तो उम्मीद है वो समीकरण चिंटू भैया की तरफ बढ़ेगा। जी, आपने भाजपा पर अपना विश्वास जताया? भाजपा पार्टी मैं दोनों पर भरोसा रखा है, दोनों पर? हाँ, चिंटू भैया पर भी और भाजपा पर भी रखा। अच्छा, उनकी गतिविधि आपने देखी है? हाँ जी, मैं 2020 में देखे थे, निर्दलीय फाइट किए। फाइट करने के बाद भी 5 साल जो समय बीता है वो आवाम वजीरगंज विधानसभा के आवाम के बीच बीता है। इस पे हम लोग सहमत है और यहाँ के आवाम लोग उसको वोट करेंगे। आफ्ताब खान मगध के प्रभारी और युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के आन बान और शान जो हमेशा दलितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, पिछड़े वर्गों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ में गया के मगध के प्रभारी जनाब आफ्ताब खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत उम्दा फैसला किया है, बहुत बढ़िया फैसला किया है। वजीरगंज विधानसभा के लिए एक ऐसा फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया है इन लोगों ने, जो आने वाले 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे आज लोग दम भरते हैं कि हमारे पास फला वोट है, हमारे पास फला वोट है, हमारे पास फला वोट है, लेकिन उनके पास कोई वोट नहीं है। तो 6 बार उन्होंने मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों के दम पे उन्होंने चुनाव जीता, जो आज भी पुनः इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने 1% काम मुसलमानों के गांव में करने का काम नहीं किया। इस बार भी महागठबंधन तो अपना दावा कर रही है कि आपका वोट उन्हीं को जाएगा। वो तो आने वाला समय बताएगा कि जो हमारी आवाज को बुलंद करता है, उनके कहने पे हमारी आवाम चलेगी। जो यहाँ पे आपने विकास नहीं किया, 6 बार आपने धोखा दिया जिस कौम को, जिस समाज को, उनकी बात मानी जाएगी। या आने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो निश्चित तौर पे पिछले विधानसभा में निर्दलीय के तौर पे वो आए और 11,000 मत लेकर आए, लेकिन उन्होंने एक दिन भी विधानसभा छोड़ने का काम नहीं किया। क्या दलित, क्या महादलित, क्या पिछड़ा, क्या अगड़ा, क्या मुसलमान, सबों को बराबर इज्जत और सम्मान देने का काम किया, सबों के पास जाकर मिलने का जुलने का काम किया। और आज तो वो एक सिंबल लेकर आए हैं, मायावती जी का सिंबल लेकर आए हैं, जिसका एक बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे लोग बोलते हैं 14 से 15,000 वोट उनका यहाँ पे, मैं कहता हूँ 8 से 10,000 वोट भी वो अगर प्लस करते हैं तो 11,000 पिछली बार लाए हैं। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ वोट बढ़ा होगा, उनको आप जोड़ दीजिए तो मुस्लिमीन एमआईएम का समर्थन मिल गया। तो अब हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई शक शुभाव रह गया है, किसी तरह का कोई
इस वक्त रह गया है। अब सिर्फ 14 तारीख को हम लोग को एक अच्छा विधायक मिलने का काम होगा जो हमारे विधानसभा का विकास करने का काम करे। वजीरगंज विधानसभा सबसे पहली बात पत्रकार महोदय, मैं आपसे बड़ा विनम्र तरीके से बोलना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जिनके ऊपर हम लोगों का अधिकार है, जिनको हम लोगों ने, हमारे समाज ने वोट देकर जिताने का काम किया, एक बार नहीं 6-6 बार वोट देकर जिताने का काम किया, लेकिन उन्होंने आज तक एक काम करने का काम नहीं किया। इस बार जाहिर सी बात है, जब समाज को इतना धोखा मिलता है तो अपने आप से विश्वास उड़ जाता है। आज इसीलिए चिंटू भैया से के पास हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि चिंटू भैया, हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन आप अगर जीत जाते हैं तो आपको अपने फंड का 25% मुसलमानों के लिए अलग कर देने का काम करना होगा। और इसके लिए चिंटू भैया में हामी भी भरा है और एक लिखित आश्वासन हम लोग को देने का काम भी करेंगे। चलिए हमारे साथ थे।